नमस्कार, जय सीताराम जी। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार गत सप्ताह हमने अपने अस्तित्व यानी जीवनी शक्ति के आधारभूत सत्य यानी ब्रह्म सत्ता के विषय में जाना कि पर ब्रह्मवाचक ब्रह्म की ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्मांड की हर शय में यानी कीड़ी से लेकर हाथी तक व ब्रह्मा से लेकर तृण तक आत्मिक चेतना के रूप में प्रवाहित हो उसे अपने प्रकाश से क्रियाशील कर रही है। अब आप पूछोगे कैसे? तो इस संदर्भ में जानो कि जिस प्रकार सूर्य से असंख्य तेजोमय किरणें निकलकर सारे ब्रह्मांड का पोषण करती हैं, उसी प्रकार परम चैतन्य ब्रह्म से उद्धृत यह ब्रह्म सत्ता प्राणों के माध्यम से जड़ शरीर में चेतना के रूप में प्रवाहित हो पंच तत्वों से निर्मित भौतिक देह का पोषण करती हैं और उसकी स्थिति, वृद्धि और विकास का आधार बनती हैं। इस प्रकार यही अपने सानिध्य से प्राणी को ज्ञाता, दृष्टा व कर्ता बनाने वाली सर्व महान शक्ति है तथा यही इंसान की क्रिया का आज्ञार्थक रूप होने के साथ साथ आत्मिक ज्ञान का मूल आधार है। अतः इस सत्ता को ग्रहण कर इस शरीर व अखिल ब्रह्मांड में इसकी अनुभूति करना और परस्पर सज्जन भाव अनुसार गृहस्थ धर्म यानी जीवन के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन समयबद्ध कुशलता पूर्वक करते हुए अपने अजर अमर अविनाशी यानी रूप रंग रेखा से रहित ब्रह्म स्वरूप का सत्य बोध कर उसी में लय हो जाना जीवन के उद्धार की कुंजी है। इस महत्ता के दृष्टिगत ही सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी ने मूल मंत्र शब्द को गुरु बताया और कहा कि हे इंसान, यह तेरी ही ब्रह्म सत्ता है। अगर तू इस महान सत्ता को ग्रहण कर ले तो तू खुद ही भगवान है। और साथ यह वर्ताव बताया कि शब्द में जुड़कर सज्जन भाव और गृहस्थ धर्म के वचनों पर परिपक्व हो, फिर जो प्रकाश तुमने मन मंदिर में देखा है वही प्रकाश सारे जग में दिखाई देगा। उस प्रकाश में अटल होकर हर हालत में एक रस रहो, क्योंकि तू अजन्मा है, तेरी आत्मा अमर है। एक आत्मा होकर तू देखेगा कि सर्व वही ब्रह्म ही ब्रह्म है। फिर ब्रह्म विशेष भी है, निर्लेप भी है और रूप रंग रेखा से बाहर है। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत आत्म यथार्थ से परिचित होने के पश्चात हमारे लिए बनता है कि हम सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की मंत्रणा अनुसार आद्य ज्ञान, गुण व शक्ति से भरपूर मूल मंत्र आद अक्षर ओम को गुरु मानकर सर्वत्र अभिव्यक्त अपनी ब्रह्म सत्ता को अफुरता से सतत ग्रहण करें और एविद अखंडता से अपने ख्याल का नाता शब्द ब्रह्म संग ध्यान पूर्वक जोड़े रख ब्रह्म भाव पर स्थिरता से डटे रहें
व तदनुकूल ही जीवन में समचित्तता से आचार व्यवहार करना अपने स्वभाव के अंतर्गत करें। कहने का आशय यह है कि सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचनानुसार शब्द में जुड़कर सज्जन भाव और गृहस्थ धर्म के वचनों पर परिपक्व हो। जो प्रकाश मन मंदिर में देखा है वही प्रकाश सारे जग में देखें और उस प्रकाश पर अटल रहते हुए हर हालत में एक रस बने रहें और आत्मानंद से ओतप्रोत हो इस सत्य को स्वीकारें कि अंदर प्रकाशी बाहर प्रकाशी, बाहर प्रकाशी मन मंदिर प्रकाशी, सब विच आप समाया ओ समाया, कैसे छड्डा रघुनाथ जी रीतियां, कैसे छड्डा रघुनाथ जी रीतियां। इस तरह सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित परमेश्वर की रीतियों नीतियों का अनुशीलन करते हुए हम जीवन के इस परम सत्य से भलीविध परिचित हो जाएं कि आत्मा नित्य व सत है और शरीर समेत इस जगत की हर वस्तु असत व नाशवान है। जैसा कि कहा भी गया है, शरीर ही केवल नाशवान है, लेकिन वह असलियत सदा अजर अमर है। शरीर एक घड़े की तरह है, लेकिन वह असलियत सूरज की तरह है। यह शरीर रूपी घड़ा तो टूट जाता है, परंतु वह सूरज सदा अटल है। आप भी सदा अटल रहने वाले सूरज हैं। ज्ञात हो, इस प्रकार हर हाल यानी जन्म मरण, रोग सोग, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी आदि में आत्मा की अजरता अमरता का समरस बोध करने पर ही समभाव समदृष्ट हो पाओगे और एक आत्मा के भाव से ओतप्रोत हो व शाश्वत भाव से जीवन जीते हुए कह उठोगे,
इस तरह जब एक निगाह एक दृष्टि एक दर्शन हो गए तो निश्चित रूप से इस सत्य को भी मान लोगे कि पर ब्रह्म परमेश्वर की नित्य ब्रह्म शक्ति ने ही ब्रह्म सत्ता अथवा आत्मा के रूप में हर अनित्य वस्तु को धारा हुआ है और विभिन्न रूप रंगों में उसी का प्रतिबिंब व चमत्कार निगाह आ रहा है। अन्य शब्दों में कहें तो आप इस सत्य से परिचित हो जाओगे कि चाहे वस्तुओं के नाम व रूप अनेक हैं, पर उनमें शक्ति एक ही है, वह है ब्रह्म सत्ता। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में वह चेतन शक्ति है जो इस मिथ्या शरीर रूपी मशीनरी सहित हर वस्तु को क्रियावंत करने में समर्थ है। यानी उसी जीवन शक्ति से ही सभी क्रियाशील हो रहे हैं और हर जगह सरगुण रूप में उसी का जलवा नजर आ रहा है। इस सुबोध उपरांत आप सहज ही कह उठोगे,
इस यथार्थ का अनुभव होते ही आपका मन चित सचेतन अवस्था को प्राप्त हो सत्य धर्म पर सुदृढ़ बना रह सकेगा। यानी किसी कारण भी प्रतिक्षण उठने वाली क्रम विहीन अनुभूतियों व संकल्प विकल्प की तरंगें या धाराएं उसे विभ्रमित नहीं कर पाएंगी। इस तरह अपनी निश्चयात्मक बुद्धि के प्रयोग द्वारा तब आप जीवन का हर कदम सावधान होकर विचारशीलता से आगे बढ़ाते हुए सदा आत्मस्मृति में बने रह पाओगे और अपनी विवेक शक्ति का समुचित ढंग से प्रयोग कर केवल सत्य को ही धारण करोगे। इस सत्य धारणा के प्रभाव से फिर आपका अंतःकरण, वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व स्वभाव निर्मल, हृदय सदा एक रस प्रकाशित व ख्याल अफुर अवस्था में सदा रहेगा और साथ ही साथ स्वभावों का टेम्परेचर कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। आशय यह है कि तभी आत्मतुष्ट व धीर इंसान की भांति अखिल विश्व के प्रति समभाव समदृष्टि रखते हुए परस्पर सज्जन भाव अनुरूप आत्मीयता युक्त व्यवहार दर्शा पाओगे और गृहस्थ धर्म ठीक निभाने के साथ साथ समाज को भी सत्य धर्म के निष्काम रास्ते पर प्रशस्त करने का परोपकार कमा कह पाओगे। ब्रह्म शब्द वचन प्रवान करो, ब्रह्म शब्द बड़ा महान है, आवागमन उदम मिट गया, उस पाल्या आत्मज्ञाने, उस पाल्या आत्मज्ञाने, एहो मेरी ब्रह्म सत्ता, एहो मेरी ब्रह्म सत्ता। इस संदर्भ में अंत में हम तो यही कहेंगे कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित युक्ति अनुसार हर पल यानी उठते बैठते सोते जागते सर्वव्याप्त अपनी ब्रह्म सत्ता का आभास करो। आशय यह है कि अंदर विचरो बाहर विचरो, घर में हो या बाजार में, मन मंदिर देखो या जग अंदर, परिवार वाले देखो या रेड़ी वाले, बाल वृद्ध गरीब अमीर, जो सज्जन भी आगे आवे उसको ब्रह्म यानी भगवान का रूप ही समझो और प्रसन्न होवो, अर्थात मन ही मन यह विचार कर हर्षाओ कि हे प्रभु तेरे खेल कितने निराले हैं, कितने रूपों में कितनी तरह का खेल खेल रहे हो और खेल खेलते हुए भी उससे निर्लेप हो। इस तरह जगत के सब दृश्य देखते हुए अपने मन में किसी अन्य प्रकार का भाव पैदा करने के स्थान पर अपनी ही ब्रह्म सत्ता का अनुभव कर हर्षाओ और समभाव समदृष्टि के सबक अनुसार परस्पर सज्जन भाव का व्यवहार करने में ना सकुचाओ। जानो ऐसा करना तभी संभव हो पाएगा जब आप पूरे उत्साह व लगन से नित्यो नित मूल मंत्र आद अक्षर ओम की रटन लगाओगे, यानी ध्यान मग्न होकर मूल मंत्र आद अक्षर को एक रस चलाओगे और उसी में अपने मन को लीन कर आत्मज्ञान प्राप्त कर पाओगे। अतः हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ और हिम्मत दिखाकर जन्म की बाजी जीत जाओ। आप सब ऐसा करने में कामयाब हों, इस हेतु आओ अब सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ से ब्रह्म सत्ता के संबंध में उद्धृत इस कीर्तन को ध्यान से सुने, समझें व बोलें। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के मुख के शब्द।
निकट ही वे सजनो सजनो निवे कोई दूर, प्रकाश मेरा सारे भूमंडल, प्रकाश मेरा है ओ जरूर। ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, आहा ओ मेरी ब्रह्म सत्ता, आहा ओ मेरी ब्रह्म सत्ता। ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, आहा ओ मेरी ब्रह्म सत्ता। ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, आहा ओ मेरी ब्रह्म सत्ता। ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, आहा ओ मेरी ब्रह्म सत्ता। ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, आहा ओ मेरी ब्रह्म सत्ता। ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, आहा ओ मेरी ब्रह्म सत्ता। ए हो मेरी ब्रह्म सत्ता, आहा ओ मेरी ब्रह्म सत्ता। इसी के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।